गुड मॉर्निंग क्लास। आप सभी का शर्मा कॉमर्स एकेडमी में सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम इस सीरीज़ को न्यू सिरे से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और जब न्यू सिरे से कोई काम स्टार्ट होता है तो उसके जो है प्रिकॉशंस जानने बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन से इसके रिगार्डिंग प्रिकॉशंस हैं, क्या क्या बातें हैं, ठीक है। सारी प्रॉब्लम्स, सारे सॉल्यूशंस को ध्यान में रखना है। तो प्यारे बच्चों देखो, लेसन का नाम है अकाउंटिंग फॉर फंडामेंटल पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। फंडामेंटल है, फंडामेंटल का मतलब होता है मूलभूत, ठीक है। मतलब एक जड़ है, ये एक तरह का बेस है, ठीक है। तो इससे पहले तो बच्चों आप मेरे वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपने नहीं किया है। कमेंट सेक्शंस में आपको ज़रूर बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है, ताकि नेक्स्ट वीडियो इस कमेंट के बेस पे ही हम जो है इसको बेस मानेंगे। अगर कमेंट ज़्यादा आएंगे, अच्छी लगेगी आपको वीडियो, तभी हम नेक्स्ट क्लास जो है आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो बच्चों ये लेसन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सीबीएसई के अंदर भी और एचबीएसई के अंदर भी ये लेसन जो है मेन, सीबीएसई के अंदर भी, एचबीएसई के अंदर 5 मार्क्स का आता है और सीबीएसई के अंदर भी 5 मार्क्स का आता है। तो बच्चे 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था जर्नल, आपने पढ़ा था लेजर, आपने पढ़ा था ट्रायल बैलेंस, आपने पढ़ा था ट्रेडिंग अकाउंट, आपने पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक इसके बाद एक पढ़ा था आपने बैलेंस शीट, ठीक है बेटा। क्या पढ़ा था आपने? बैलेंस शीट, ओके। ये जो हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म होती है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है बेटे, जैसे सोनू हो गया, मोनू हो गया, ऋतिक हो गया, कोई भी अपना पर्सन यदि अपनी क्या कर रहा है, शॉप कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। जब एक ही ओनर का क्या होता है, सारे का सारा कैपिटल भी, सारे की सारी क्या है, रिस्क भी, सारे का सारा सब चीज़ एक ही पर्सन का होता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं बेटा? सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, है ना। इन वीडियो को बनाते टाइम बच्चों मैंने अपना ध्यान, वैसे ऐसा लगेगा आपको कि संत सर जो है सामने से ही हमारे को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। सर साथ में बैठे हैं, रिवीजन करा रहे हैं साथ के साथ। और प्यारे बच्चों, और छोटी सी रिक्वेस्ट और है आप लोगों से कि जब भी आप इस हमारी वीडियो को देखें तो अपने पास रजिस्टर रखना है बेटा, पेन रखना है और पेंसिल रखनी है। 3 चीज़ें आप लोगों को रखनी है, ओके। आगे समझिए नहीं? रजिस्टर, पेन और पेंसिल, ठीक है बेटा। तो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म हमने बता दिया। अब ये सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म हमने किस में पढ़ा था? 11th क्लास में पढ़ा था। किस में पढ़ा था? 11th क्लास में पढ़ा था। तो अब हमारी कौन सी क्लास हो गई है? 12th क्लास हो गई है। तो बच्चों सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको 11वीं से 12वीं में आने का। और हम लोग क्योंकि हर साल एक प्रयास रहता है, इस साल भी प्रयास है, इससे पिछले साल भी लगातार आप जो है मेरा 5 साल का रिकॉर्ड, 6 साल का, 8 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लो। करनाल डिस्ट्रिक्ट टॉप, स्टेट टॉप, ठीक है। स्टेट तो नहीं कर पाए अभी तक, लेकिन डिस्ट्रिक्ट और आपका जो है इसको क्या बोलते हैं, जो गरोंडा एक तरह की ब्रांच, ठीक है, सब डिविजन्स बोल सकते हैं, इनको टॉप करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप लोगों को भी बच्चों इस बात का ध्यान रखना है कि मुझे आप लोगों को भी ऐसे इस तरह से ही बनना है, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों, हम आज के इस चैप्टर में देखते हैं क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो आप बुक निकाल लो जल्दी से, ठीक है, मेरे पास। चलो अब देखो, जो इसके नोट्स भी साथ साथ बनाते रहना है। जो हमारी क्या थी बेटा? सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म थी। क्या थी? सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म थी। प्रोप्राइटरशिप फर्म थी। उसके अंदर क्या हुई? कुछ कमियां होगी, कुछ क्या होगी? लिमिटेशंस होगी। लिमिटेशंस आपने +1 में भी पढ़ी हैं। कौन कौन सी? लैक ऑफ कैपिटल। एक ही पर्सन है तो उसके पास पैसे क्या रहेंगे? कम रहेंगे बिजनेस में लगाने के लिए, तो लैक ऑफ कैपिटल, ओके, लैक ऑफ कैपिटल आएगा। सेकंड नंबर पे बेटा रिस्क, उसी का सारे का सारा रिस्क रहता था, ठीक है।
कंट्रोल एक ही पर्सन का रहता था, ठीक है, कंट्रोल रहता था। तो वो क्या नहीं कर पाता था उससे, मान लो किसी दिन उसको छुट्टी करनी पड़ेगी, तो वहाँ से उसको क्या करना पड़ेगा, उसको ये नहीं पता कि मेरा पीछे कोई बिजनेस देख लेगा। तो कंट्रोल सिर्फ एक ही पर्सन के हाथ में था, तो इसीलिए उसको क्या होती थी, प्रॉब्लम्स होती। इन प्रॉब्लम्स को देखते हुए, ठीक है, कौन सा टॉपिक निकल के आया सामने, किसकी नीड पड़ी हमारे को, पार्टनरशिप, साथ साथ बोलना है बेटा, पार्टनरशिप फर्म की कहीं ना कहीं क्या पड़ेगी, हमारे को ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो डेफिनेशंस आप बुक में पढ़ लेना, ठीक है। सेक्शन इसके लिए बेटे सेक्शन आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप प्रोफेशनल बनना चाहते हो तो सेक्शन 4 है, और ये ज़रूर याद कर लेना, पार्टनरशिप एक्ट 1932, ओके, पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो बेटे ये वाला पार्टनरशिप एक्ट लगेगा। आ गया होगा समझ सभी को। चलो अब चलते हैं इसके बाद इसकी डेफिनेशंस पे। तो इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है, आप लोग अपनी बुक में से पढ़ लेना, ठीक है, मैं भी पढ़ रहा हूँ। पार्टनरशिप इज़ द रिलेशंस बिटवीन द टू पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट business carried on by all or any them acting of all। बेटा क्या बोल रहे हैं, दोबारा सुनो, कि पार्टनरशिप जो है कितने, 2 और मोर पर्सन होने चाहिए, 2 और मोर पर्सन इसके अंदर इन्वॉल्व होने चाहिए बिजनेस के अंदर। और बिजनेस क्या होना चाहिए, लीगली होना चाहिए, ठीक है, कानूनी होना चाहिए। तीसरी 3 बातें रखनी है। तो 2 और मोर पर्सन होना चाहिए, बिजनेस कैसा होना चाहिए, लीगली होना चाहिए, ठीक है। उसके अंदर या तो प्रॉफिट आएगा या फिर क्या होएगा, लॉस होएगा। तो उस जितने भी प्रॉफिट लॉस को सभी पार्टनर्स, जैसे राम और श्याम है, वो क्या कर लेंगे, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। बेटा आ गया होगा समझ, क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। आ गया समझ ये नहीं। अब इसके फीचर्स पे चल रहे जल्दी से। और ये वाली जो डेफिनेशन है आपको एज इट इज़ लिखनी है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी ये वीडियो बहुत अच्छी है, ठीक है, क्योंकि हम जो इसके अंदर एक्सप्लेनेशंस है बच्चों, वो हिंदी के अंदर ही कर रहे हैं, ट्रांसलेशंस जो है हिंदी के अंदर ही कर रहे हैं, बट लिखना आपको इंग्लिश, हिंदी मीडियम वाले भी इंग्लिश मीडियम में लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले है फीचर्स इसके, तो 2 और मोर पर्सन, ठीक है। इस जो हमारे क्या होएगा, पार्टनरशिप होएगा, इसके अंदर क्या होंगे, 2 या 2 से ज़्यादा क्या होंगे, पर्सन हो सकते हैं। आगे समझिए नहीं। लेकिन कंपनी एक्ट ये बोलता है, कौन सा एक्ट बोलता है बेटे, पार्टनरशिप एक्ट ने तो कुछ कहा नहीं, बस उसने तो ये बोला, पार्टनरशिप एक्ट तो ये बोलता है, पार्टनरशिप एक्ट में तो ये लिखा हुआ है। एक्ट का मतलब होता है बेटा कि एक ऐसा कानून बना दिया कि पार्टनरशिप से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट होंगे वो सारे किस में लिखे होंगे, पार्टनरशिप एक्ट में लिखे होंगे। तो उसमें 1932 तो ये कहता है बस 2 और मोर पर्सन होने चाहिए। लेकिन एक है हमारा कंपनी एक्ट 2013, ये कहता है मेरे रूल अलग है सर, इसके अंदर मिनिमम जो है, मिनिमम तो 2 पर्सन होने चाहिए, और मैक्सिमम बेटा कितने हैं, मैक्सिमम कितने, 50, मैक्सिमम कितना, 50। आ गया होगा सभी को समझ, ठीक है। अच्छा लग रहा होगा बच्चों आपको पढ़ के। फर्स्ट हमारा फीचर्स हो ही गया। सेकंड फीचर्स की बात करें हम, तो बेटा सेकंड फीचर है हमारा एग्रीमेंट। क्या होएगा, सेकंड एग्रीमेंट, कि पार्टनरशिप के बीच में क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। एक एग्रीमेंट बनेगा, जैसे आपको पता है ना रेंट एग्रीमेंट होता है, ठीक है, इसी तरह से क्या होता है कि एग्रीमेंट बनता है सभी पार्टनर्स के बीच में। इसका नाम क्या होता है, पार्टनरशिप डीड। क्या होती है, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं ना। और जो पार्टनरशिप डीड होगी ना बच्चे, ये ज़रूर ध्यान रखना भैया, आएगा ही आएगा पेपर में, ये वो पूछेगा ऑप्शन में, पार्टनरशिप डीड कैसी हो सकती है, रिटन में हो सकती है या ओरली हो सकती है, ठीक है। तो
ये बेटा रिटन में भी हो सकती है और क्या हो सकती है, ओरल भी हो सकती है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, बोथ। इसका आंसर क्या रहेगा, बोथ, है ना। आगे समझिए नहीं, ओरली का मतलब क्या होता है, बोल के, भाई ठीक है हम दोनों पार्टनर हैं, अब बिजनेस करेंगे, ये करेंगे, वो मतलब ओरली सिर्फ, ठीक है। और रिटन में आपको पता ही है, रिटन का मतलब तो भैया रिटन है, जैसे लिखना सारी बातें, ठीक है। अभी वो सब करेंगे। तो दो एक तो पढ़ा हमने कौन सा, 2 और मोर पर्सन। सेकेंडली पढ़ा हमने एग्रीमेंट। तो बेटे यहाँ तक कोई किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो, डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए उनका, जो 3rd नंबर पे है उनका क्या होना चाहिए, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या होना चाहिए, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो गुरुद्वारे, धर्मशाला, ठीक है, इस तरह का वो काम नहीं करें, ठीक है। किसको कमाने के लिए काम करें, बिजनेस अर्न, मतलब प्रॉफिट अर्न करने के लिए काम करें, बिजनेस की ग्रोथ करने के लिए काम करें, ऐसा नहीं। इसके बाद है इसके नेक्स्ट नंबर पे बेटा, रिलेशनशिप बिटवीन द प्रिंसिपल एंड एजेंट। रिलेशनशिप बिटवीन बिटवीन, है ना बिटवीन, कौन से बिटवीन, प्रिंसिपल और एजेंट, है ना, प्रिंसिपल एंड एजेंट। बच्चों ध्यान रखना है, ध्यान से पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। एक एक चीज़ करानी है मैंने, ठीक है। चलो, रिलेशनशिप बिटवीन द प्रिंसिपल एंड एजेंट, ओके। रिलेशनशिप क्या क्या रहेगा आप बताओ। एक पार्टनर्स के बीच में प्रिंसिपल और एजेंट का मतलब होता है कि जैसे एक LIC, एक एग्जाम्पल है LIC का एक एजेंट है बेटा, और एजेंट कोई गलत काम करता है, मतलब किसी को गलत पॉलिसी और रॉन्ग पॉलिसी जो है बता के आता है, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। एक कस्टमर है, मान लो कस्टमर को उसने जो है गलत पॉलिसी बता दी, तो अब आप बताओ कि किसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्या ये एजेंट रिस्पॉन्सिबल है, क्या ये LIC या कस्टमर, ठीक है बेटे। कस्टमर को तो पहले ही दुख हो रहा है क्योंकि वो गलत पॉलिसी उसको बता के गया, तो इसके तो बात ही नहीं होती। एजेंट तो दोषी होएगा ही होएगा। सबसे पहले तो ये कौन होएगी, LIC होएगी। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो किसका है, प्रिंसिपल और एजेंट का है, ठीक है बेटा, प्रिंसिपल और एजेंट का है। तो आगे होगा सभी को समझ। इसी तरह से पार्टनरशिप में भी, ठीक है, जो पार्टनर्स हैं मिस्टर A और मिस्टर B, इन दोनों के बीच में भी कौन सा रिलेशन रहेगा, प्रिंसिपल और एजेंट का। अगर B अगर कोई गलत काम करेगा तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल उतना ही कौन होएगा, सारे का सारा नहीं, उतना ही रिस्पॉन्सिबल कौन होएगा, A भी होगा। यस, आ गया समझ। चलो अब चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बिजनेस और बाय ऑल इट्स ऑफ देम एक्टिविटीज। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग ऑफ फॉर ऑल, ठीक है बेटा। सॉरी एक सेकेंड नहीं, एक सेकेंड, सॉरी, कैरिड, बिजनेस कैरिड आएगा ना, बिजनेस कैरिड आएगा। मैं कैरिड कहाँ से आ गया अकेला, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, ठीक है, और एनी देम एक्टिंग ऑफ ऑल। बट इसका मतलब ये है, ये बोलना चाह रहा है कि जो बिजनेस होगा ना हमारा, वो उसमें से कोई एक बंदा भी कर सकता है। जैसे ABC, A है, B है और C है। A बिजनेस को चला रहा है तो तीनों ही पार्टनर, सिर्फ जो डेली आ रहा है ऑफिस के अंदर, ठीक है, सारे के सारे काम कौन देख रहा है, A। B और C इन्वॉल्व है पर
एज ए रिटर्न। तो ऐसा हो सकता है, इसको भी पार्टनरशिप मानेंगे, या तीनों इस बिजनेस को चला रहे हैं। तो बेटा मेरे ख्याल से सारे के सारे टॉपिक आपके क्लियर हो गए होंगे। चलो हम उंगली पे गिनते हैं क्या क्या सबको समझ। सबसे पहला 2 और मोर पर्सन, सेकंड नंबर पे क्या था प्रॉफिट मोटिव, थर्ड नंबर पे क्या था एग्रीमेंट होना चाहिए, फोर्थ नंबर पे क्या था बिजनेस कैरिड ऑन ऑल बाय, ठीक है, और एक पढ़ा था हमने प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन। तो बेटा ये भी खत्म हो गया हमारा। चलो आगे चलते हैं, जल्दी चलते हैं। बट ये थ्योरी इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, ये समझानी बहुत ज़रूरी है, ये विदाउट इसके आपको नहीं आएगा समझ, ठीक है ना। राइट ऑफ ए पार्टनर, बेटे एक दो करा दूंगा इसके अंदर। तो राइट ऑफ ए पार्टनर, एक पार्टनर्स के राइट क्या क्या है सर? पार्टनर्स को पहला राइट क्या है? पहला राइट है पार्टनर्स को कि वो बुक्स को क्या कर सकता है, चेक कर सकता है। बुक्स को क्या कर सकता है, चेक कर सकता है, ठीक है। सेकंड नंबर पे उसको प्रॉफिट पाने का अपना राइट है, प्रॉफिट और लॉस पाने का राइट्स है उसके पास, ठीक है। और कोई नया न्यू पार्टनर आएगा तो उसकी कंसेंट जो है, कंसेंट का मतलब जानते हो ना, कंसेंट का मतलब होता है सहमति। न्यू पार्टनर्स अगर एडमिट हो रहा है तो कंसेंट किससे लेनी पड़ेगी? ओल्ड पार्टनर से। ऐसा नहीं कि 2-3 जने पार्टनर है माज्यूम से और 2 जनों ने तो यस कह दिया, एक ने नो कह दिया, उसकी चली नहीं रही, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो जल्दी से चलते हैं बच्चों हम अगले उस पर अपना। अब आती है पार्टनरशिप और एलएलपी के बीच में क्या डिफरेंस है। बेटे पार्टनरशिप और एलएलपी जल्दी से कर ले यार, ठीक है ना। चलो ये लो, यहाँ लिख दिया बेटे मैंने अपना पार्टनरशिप और यहाँ लिख दिया मैंने एलएलपी। वैसे हरियाणा बोर्ड के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कुछ नहीं पता हरियाणा बोर्ड का कि भाई क्या दे दे। तो देखो सबसे पहले एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट लगता है इसमें, बताओ कौन सा भी बताया था ना। पार्टनरशिप एक्ट लगता है बेटा 1932 और इसके अंदर जो एलएलपी एक्ट लगता है, ठीक है, एलएलपी एक्ट लगता है बेटा, एलएलपी पार्टनरशिप एक्ट होता है ये, इसका नाम 2018, ठीक है बेटा। आगे समझ, एक तो एक्ट का आगे होगा आपको समझ ऑप्शनल, ठीक है। इसके बाद है रजिस्ट्रेशन। अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करें तो रजिस्ट्रेशन इसके अंदर क्या है, कंपलसरी है, इसके अंदर ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है करवाना या करवा लो, ठीक है। गलत हो गया भाई, ठीक है ना। जो पार्टनरशिप होती है ना उसमें ऑप्शनल होता है, अभी बताऊंगा कैसे है। इसके अंदर कंपलसरी होएगा ना, ये नोट्स ध्यान से कर लेना बेटा, ठीक है। इसके अंदर ये ऑप्शनल है, इसके अंदर कि आपका मर्जी है कि पार्टनर, आपने +1 में भी पढ़ा होगा कि पार्टनरशिप के अंदर क्या है, ऑप्शनल ही है, ठीक है। करवा भी सकते हैं और नहीं भी करा सकते। अगर मेंबर की बात कर ले जल्दी से, इसके अंदर मिनिमम मेंबर कितने होते हैं आपको पता ही है 2, और मैक्सिमम कितने होते हैं 50, ठीक है, एज पर पार्टनर कंपनी एक्ट, ठीक है 2013। मिनिमम जो है इसके अंदर क्या होते हैं, मिनिमम जो है इसके अंदर 2 और मैक्सिमम क्या है, नो लिमिट, कितने भी पार्टनर जो है इसके हो सकते हैं। बच्चे आ गया होगा समझ, ठीक है। तो जल्दी से हम नेक्स्ट उस पर चलते हैं अपने, बस बहुत हो गया, इतना ही सफिशेंट है। लो अब क्या है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बारे में बात करें। पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या होता है ये पढ़ा चुके हैं, जल्दी से अपनी बुक में से पढ़ लेना, कोई भी इसके अंदर जो है ना 10 पॉइंट पढ़ लेना, ठीक है। पार्टनरशिप डीड भी बोलते हैं, अभी बताया था। एग्रीमेंट जो है, एक तो पार्टनर का नाम होना चाहिए, नेम, ठीक है, नेम ऑफ पार्टनर, पार्टनर का नाम होना चाहिए, फर्म का नाम होना चाहिए बेटा, ठीक है, किस बैंक में आपका अकाउंट है वो मेंशन होना चाहिए, ठीक है। पार्टनर के एड्रेस होने चाहिए, पार्टनर के एड्रेस होने चाहिए। और पता है आप लोगों को क्या होना चाहिए, गुडविल होगी तो कितनी होगी, गुडविल बताएंगे अभी, गुडविल का टॉपिक अभी आप ये समझ लो कि चाइनीज़ लिवर्ड लिखा हुआ है। 5th नंबर पे बेटा किस बैंक, बता दिया बैंक का ना, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कि पार्टनर इक्वल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या क्या है क्या नहीं है, ठीक है बेटा। ये भी सारी बातें होगी, कोई भी 10 पॉइंट प्लीज़ बुक में से पढ़ना, ठीक है ना। मैं आगे चलता हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं है, वीडियो लंबी हो जाएगी बेटा, ठीक है। चलो अब जल्दी से चलते हैं हम इसके ऊपर,
ठीक है। अब एक क्वेश्चन भाई साहब बोर्ड में बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत बहुत, ठीक है। वो है ये वाला क्वेश्चन 4 नंबर का आता है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड व्हाट इज द रूल एप्लीकेबल कौन कौन से रूल क्या होंगे एप्लीकेबल होंगे। तो पहला रूल बताओ आप कौन सा रूल होएगा। देखो इसको बेटा एक शॉर्ट ट्रिक से करते हैं, पहले समझेंगे फिर करेंगे, ठीक है बेटे। 4 और 1 5। चलो देखो ये क्या बोल रहा है, कह रहा है अगर पार्टनरशिप डीड आप लोगों ने नहीं बनाई हुई तो क्या होएगा, कौन कौन से रूल एप्लीकेबल होंगे। ना तो हमने रिटर्न में कोई बात कही, ना ओरली कुछ इस तरह से। तो अब कौन कौन से रूल एप्लीकेबल होंगे। पार्टनर को सैलरी मिलेगी क्या, नो, कोई भी सैलरी नहीं मिलेगी। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होएगा। जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो रेशो में नहीं बटेगा। रेशो का मतलब समझ रहे हो ना, इक्वल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होएगा। जो और अदर स्पेसिफाई, मान लो ए ने ज़्यादा पैसे लगा रखे हैं, बी ने कम लगा रखे हैं, तो सबका इक्वल। क्यों, क्योंकि क्या नहीं बना रखी, पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखी। नेक्स्ट इसके बाद है बेटा लास्ट था तो था यार, क्या था वो, हाँ इंटरेस्ट ऑन लोन। बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन कितना मिलेगा, 6% मिलेगा, ठीक है। आगे होगा सभी को समझ। तो जल्दी से चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो अब स्टार्ट होगी लड़ाई। लड़ाई का मतलब समझते हो ना, ठीक है, पढ़ाई की लड़ाई। चलो ऐसे नहीं सिर्फ फोड़ना एक दूसरे का। चलो अब आ जाओ। अभी तक आप लोगों ने, मैंने कहा था जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस सब कुछ पढ़ लिया था। तो आज हम जो है एक फॉर्मेट पढ़ेंगे फिर देखेंगे। तो बेटा फॉर्मेट है ये वाला, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोसेशन अकाउंट। इसका बनेगा कैसे,